सभी देशवासियों को नमस्कार। मैं सतविंदर सिंह भारतीय, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय परिवार पार्टी, आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर आपके सामने आया हूं। एक लोकतंत्र में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? एक लोकतंत्र में सबसे जरूरी चीज है निष्पक्ष चुनाव। एक ऐसा चुनाव जिसमें कोई धांधली ना हो, कोई हेरफेर ना हो, फिर सरकार चाहे जिसकी मर्जी बने, चाहे सत्ता पक्ष की बने, चाहे विपक्ष की बने, चाहे अपने आप जो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं और उनको पूरा नहीं करते, कुछ बाद में सत्ता में आने के बाद जनता की भलाई के काम करते हैं, नहीं करते हैं, कभी पहले सत्ता में रहे हैं, नहीं रहे हैं, जिस मर्जी की सरकार बने, लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि वो जो चुनाव हुआ है वो सही से हो और जो वोट पड़े हैं उनकी गिनती सही से हो, क्योंकि ये जनता का फैसला है। जनता अपना नेता चुनती है, चाहे वो किसी को भी अपना नेता चुने। लेकिन अब जो विधानसभा के चुनाव 5 राज्यों में हुए हैं, उसमें खासकर यूपी से कल से खबरें आनी शुरू हुई हैं कि ईवीएम मशीन्स की चोरी हो रही है, बैलेट पेपर्स की चोरी हो रही है, बैलेट बॉक्स की चोरी हो रही है। और जो सर्वे हैं, एग्जिट पोल्स हैं, उसमें यह निकल के आ रहा है कि भाजपा को बहुमत मिल रहा है, 200 से भी ज्यादा सीटें मिल रही हैं और 250 सीटें मिल रही हैं, कोई कोई तो 300 सीटें बता रहा है। तो जब ऐसी स्थिति है, तब वहां बैलेट पेपर और ईवीएम मशीन चोरी होने के क्या कारण हैं? क्या बीजेपी को डर है कि उनकी सरकार शायद ना बने और वो एग्जिट पोल झूठे हैं क्या? और वैसे भी एग्जिट पोल में सिर्फ जहां करोड़ों की आबादी है, सिर्फ हजारों की संख्या में सैंपल सर्वे होता है, तो वैसे भी वो एक सही डिपिक्शन नहीं है। बट फिर भी अगर मान भी लें तो वो दिखाते हैं कि किसी एक पार्टी विशेष को कहीं ज्यादा वोटें मिल रही हैं, ज्यादा सीटें मिल रही हैं, ठीक है। तो उस राज्य में जहां उसी पार्टी की सरकार है और उसी को ज्यादा सीटें एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, और उस पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं उनके गढ़ वाराणसी में ईवीएम मशीन की चोरी हो रही है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? अब कहा यह भी जा सकता है कि ईवीएम मशीन की चोरी तो विपक्षी भी करवा सकते हैं क्योंकि उनके जानकार भी सरकार में हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और कार्रवाई सिर्फ सस्पेंड करने तक नहीं होती, यह देशद्रोह है। एक जनता जनार्दन ने जो फैसला दिया है उसको बदलने का जो काम है, चाहे वो ईवीएम मशीन चोरी करके हो या किसी भी और तरीके से हो, यह देशद्रोह में आता है। तो योगी जी ने जो हर चीज के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा देते हैं, इस चीज के ऊपर अब तक देशद्रोह के मुकदमे क्यों नहीं हुए? कुछ अधिकारी सस्पेंड आपने कर दिए, लेकिन सिर्फ सस्पेंशन से बात नहीं बनती, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं लगाया गया? तो इससे एक चीज साफ जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं इसमें भाजपा जो सरकार है वहां पर उसकी मिलीभगत है। क्योंकि सरकारी अधिकारी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का हो या कोई इंस्पेक्टर हो या डीएम हो, एसडीएम हो, क्या अपनी मर्जी से एक स्ट्रांग रूम से, जो कि एक बहुत ही सेफ प्लेस है जहां पर इलेक्शन होने के बाद ईवीएम मशीन्स को या बैलेट बॉक्सेस को रखा जाता है और वहां पर सिक्योरिटी होती है, कोई भी अधिकारी, कोई भी सरकारी अधिकारी अपनी नौकरी को जोखिम में डाल के वहां से ईवीएम मशीन निकालने का काम नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर कोई दबाव ना हो या जब तक उसको कोई आदेश ना हो ऊपर से कि ईवीएम मशीन यहां से वहां करनी है। तो इसमें सरकार की मिलीभगत बिल्कुल साफ जाहिर होती है, क्योंकि सरकारी नौकरी पाना कोई आसान काम नहीं होता और कोई उसके ऊपर उसको दांव पे लगाकर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि वो अपने आप को सस्पेंड करवा लेगा और अपनी नौकरी खो देगा। तो डेफिनेटली इसमें सरकार की तरफ से या तो दबाव है या कुछ ना कुछ उनकी तरफ से प्रलोभन है। तो यहां पर अब हमारी जनता की क्या भूमिका है? तो देशवासियों को मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जिस जिस राज्य में भी चुनाव हो रहे हैं, कि आपकी वोट की रक्षा भी अब आपको ही करनी है।
इस देश की सरकार, इस राज्य की सरकार और पुलिस और इलेक्शन कमीशन ने यह जिम्मेदारी छोड़ दी है। लेकिन क्योंकि हमारा देश एक लोकतंत्र है, तो अब अपनी वोट की सेफ्टी और सुरक्षा, उसकी जिम्मेदारी भी अब हमारी है। तो आगे से जिस राज्य में भी चुनाव होता है, उस जो भी उसमें पार्टियां भाग लेती हैं, विपक्ष की, सत्ता पक्ष की, उनके जो कार्यकर्ता दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ये सोच के कि उनके नेता ईमानदार हैं और उनके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, भले ही किसी भी कारण से उन्होंने ये धारणा बनाई हो, उन सबको और साथ में आम जनता को भी स्ट्रांग रूम के पास, स्ट्रांग रूम के बाहर अब पहरा देना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो सभी से गुजारिश है कि जहां कहीं भी उनको थोड़ा सा भी शक है, शक नहीं भी है, उस स्ट्रांग रूम की पहरेदारी अपने हाथ में ले ले। पुलिसकर्मी अब खुद बन जाएं, चौकीदार अब खुद बन जाए, क्योंकि यह समय आ गया है। क्योंकि अगर यह समय हाथ से निकल गया और अगर ऐसे सरकारें बनने लग गई, फिर तो देश में जो लोकतंत्र है वो ज्यादा लंबे समय नहीं चलेगा। इतिहास गवाह है, पूरी दुनिया में नजर डाल के देख लीजिए कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो चुनाव करवाते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक मुखौटा होता है। सारी की सारी वोट्स एक ही पार्टी को जाती हैं और वो उन पार्टी को जाती हैं जिस पार्टी के तानाशाह उस देश में सरकार चलाना चाहते हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो मुखौटा दिखाते हैं, सिर्फ एक दिखावा करते हैं कि हमने चुनाव करवा लिया, ताकि पूरी दुनिया को एक मैसेज जाए कि वहां एक निष्पक्ष चुनाव हुआ है, लेकिन सबको पता है कि वहां चुनाव में बहुत बड़ी धांधली होती है। लेकिन भारतवर्ष में यह चीज नहीं चलेगी। 130 करोड़ से भी ज्यादा हमारी आबादी है और हम ये चीज नहीं होने देंगे, हम अपने लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देंगे। तो सभी देशवासियों से गुजारिश है कि आप सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान दें कि आपने किस तरह के नेता चुने हुए हैं। पार्टी चाहे कोई भी हो, आप सभी को पता है कि ज्यादातर नेता ना ईमानदार हैं। अरे जो ईवीएम मशीन की चोरी करा रहे हैं वो आपके पैसे की चोरी नहीं करते होंगे, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि वो हर तरह से गबन करते होंगे। सिर्फ आपका विश्वास जीत रहे हैं और आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तो चाहे आप भाजपा के समर्थक हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, एसपी के, बीएसपी के, किसी भी पार्टी के समर्थक हैं, सबसे पहले आप देशवासी हैं, सबसे पहले आप भारतीय हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव निष्पक्ष हो, सरकार जिसकी मर्जी बने। जब चुनाव निष्पक्ष होता है तब ही असली में लोकतंत्र जीवित रहता है, गणतंत्र जीवित रहता है। तो आप सभी से गुजारिश है कि नेता ध्यान से चुनिए और जब चुन लें तो जो वोट डाले जाएं उनकी सुरक्षा भी आप खुद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।